श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्षों बाद समुद्र में डूब जाती है। और तो और द्वारका के डूबने से पहले श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशियों की भी मृत्यु हो जाती है। पुराणों की माने तो द्वारिका और यदुवंशियों के नाश होने के पीछे मुख्य दो कारण थे। पहला था गांधारी का श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप और दूसरा था ऋषियों का दिया हुआ पूरे यदुवंशियों को श्राप। पहले जान लेते हैं कि आखिर गांधारी ने क्यों दिया था कृष्ण को श्राप। आप सभी ने तो पढ़ा ही होगा कि महाभारत युद्ध के बाद जब कृष्ण गांधारी से मिलने गए तब गांधारी ने क्रोध में आकर कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुम्हारी वजह से हमारे पूरे कुल का विनाश हो गया, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश कुल का भी विनाश हो जाएगा। कृष्ण चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे क्योंकि वे भगवान हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि गांधारी एक बहुत बड़ी शिव भक्त है और अगर उनका श्राप निष्फल हो जाता तो लोगों का भगवान से भरोसा उठ जाता। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर ऋषियों ने क्यों दिया था पूरे यदुवंशियों को श्राप। दरअसल पूरा यदुवंश दो वंश से मिलकर बना था, वृष्णि वंश और अंधक वंश। श्री कृष्ण और जामवंती का एक पुत्र था जिसका नाम था साम। साम बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था। वो हमेशा मांस मदिरा के सेवन में धुत रहता था और वो बड़ों और महिलाओं की इज्जत तक नहीं करता था। एक बार महर्षि विश्वामित्र और महर्षि कण्वा नारद जी के साथ द्वारिका गए। वहां साम और उसके मित्रों ने नारद को देखकर मजाक करने का सोचा। उन लोगों ने महर्षि विश्वामित्र और महर्षि कण्वा को कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा नारद के साथ कोई साधारण ऋषि मुनि होंगे जिनसे वे मजाक कर सकते हैं। उन लड़कों ने श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री के वस्त्र पहना दिए और उनके पास ले गया और कहा कि ये महिला गर्भवती है, तो आप बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। जब ऋषियों ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया तब उन्हें तुरंत पता चल गया कि ये लड़के उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तब ऋषियों ने क्रोधित होकर उन लड़कों से कहा कि इस लड़के के गर्भ से एक लोहे का मुसल निकलेगा जिससे तुम्हारे सारे कुल का नाश होगा। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तब उन्होंने भी कहा कि ये श्राप सच जरूर होगा। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन साम ने अपने गर्भ से एक लोहे के मुसल को उत्पन्न किया। बलराम ने उस मसल को पीसकर चूरन बना दिया और उस चूरन को समुद्र में फेंकवा दिया। साथ में पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि आज से कोई भी वृष्णिवंशी या अंधकवंशी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा। जो व्यक्ति भी छिपकर मदिरा बनाते हुए पकड़ा जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दूसरी तरफ बलराम द्वारा फेंका हुआ मुसल का चूरन समुद्र के किनारे लंबे लंबे अरिका घास पर जाकर चिपक गया। कुछ समय बाद द्वारिका में विचित्र घटनाएं घटनी शुरू हो गई। नगर में चूहे इतने बढ़ गए मानो सड़कों में लोगों से ज्यादा चूहे दिखने लगे। वे रात में सोए हुए लोगों के बाल और नाखून तक कुतर देते थे। द्वारिका में चारों ओर तूफान के बादल छा गए। सारस पक्षी उल्लू की तरह और कुत्ते गिद्धों की तरह आवाज निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुत्तों के पेट से बिल्लियां और नेवलों के पेट से चूहे पैदा होने लगे। श्री कृष्ण ये सब देखकर समझ गए कि गांधारी का श्राप सच होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने अपने वंश को श्राप से बचाने के लिए सभी यदुवंशियों को तीर्थ करने भेज दिया। सभी यदुवंशी समुद्र मार्ग से होते हुए तीर्थ स्थल प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। आज जहां गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, उस वक्त वही प्रवास क्षेत्र हुआ करता था। वहां अन्य राज्य से आए हुए लोगों ने अंधकवंशी और वृष्णिवंशी को मदिरा का सेवन करा दिया। मदिरा के प्रभाव से सभी लोगों में किसी बात पर विवाद और झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो लोग आपस में मारपीट करने लगे। उनके पास हथियार ना होने की वजह से वे लोग समुद्र किनारे लगे लंबे लंबे अरिका घास को उखाड़ने लगे। घास उखाड़ते ही वो घास एक लोहे के मुसल में बदल गया। वे लोग नशे में इतने पागल हो चुके थे कि वो उस लोहे के मुसल से एक दूसरे को मारने लगे। मुसल के एक ही प्रहार से कई लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने देखा कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तब वे झगड़े को रोकने के लिए उन सबके बीच चले गए, जिस वजह से अंधकवंशियों ने गुस्से में आकर उस लोहे के मुसल से उन पर आक्रमण कर दिया, जिस वजह से प्रद्युम्न की मृत्यु हो गई। जब श्री कृष्ण को इस घटना के बारे में पता चला तब वे बलराम के साथ तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और परिजनों को मृत देख
उन्होंने क्रोध में आकर उसी अरिका घास से लड़ाई में बचे हुए लोगों का एक ही बार में वध कर दिया। अंत में श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम ही जीवित बचे। श्री कृष्ण ने दारुक से हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को तुरंत लाने को कहा। फिर श्री कृष्ण ने बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में बताने द्वारिका चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव को हुए इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि अर्जुन जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। आप नगर की सारी स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चले जाइएगा। फिर श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र चले गए। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि बलराम समुद्र किनारे ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। श्री कृष्ण के पहुंचते ही बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। इस प्रकार बलराम ने अपना देह त्याग दिया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन द्वारिका पहुंचे और वासुदेव से नगर के शेष बचे लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश देने को कहा। अगले ही दिन वासुदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण गांधारी द्वारा दिए हुए श्राप को सोचते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय एक जरा नामक शिकारी हिरण का पीछा करते हुए जंगल के उस किनारे पहुंच गया जहां श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया जो सीधे उनको जाकर लगा। इस तरह श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया। उधर श्री कृष्ण के देह त्यागते ही संपूर्ण द्वारिका समुद्र में डूब गई।